मेरा नाम मधुरा गिफ्ट न्यूज़ एंड मीडिया चैनल से आपके लिए मैंने लाई हुई कुछ खास खबरें। हमारे चैनल को देखते रहने के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सर, आगे की रणनीति क्या है किसान आंदोलन में? रणनीति में क्या दिक्कत होगी? रोज क्या को रणनीति बदली जाए? यहाँ को चुनाव है कि अगली बार इसका घोषणा पत्र होगा, ये चलता रहेगा प्रोग्राम। भाई रणनीति है कि छप्पर छोटे हैं उनको हाइट ऊंची करेंगे, अगले बरसात आएंगी उस पर टीन से डल लगे, ये है प्रोग्राम। यूपी में पंचायत चुनाव चल रहे हैं। हाँ सर, 2 मई की डेट दे रहे हैं किसान की। 2 मई के बाद बड़ा करेंगे हम कुछ। 2 मई के बाद में तो कुछ नहीं, अभी तो कोई प्रोग्राम नहीं। बड़ा क्या करेंगे, तो चल ही रहा। सर, यूपी में 2 मई का ये कह रहे होंगे कि सरकार आ जाएगी दिल्ली में। सरकार बाहर जा रही, 2 मई तक दिल्ली में आ जाएगी सरकार। सर, यदि बीजेपी जीतती है असम में और बंगाल में तो क्या असर पड़ेगा आंदोलन पर? आंदोलन पे कुछ असर नहीं पड़ा। आंदोलन पे क्या असर पड़ेगा? आंदोलन पे हमारा ये है कि जो हमारी डिमांड है उसको पूरा करो। वे अब कर दो, 6 महीने में कर दो, 2 साल में कर दो। सर, जिस तरह से आंदोलन चल रहा है तो एमएसपी मिल रही है क्या किसानों को गेहूं पर? ना, नहीं मिल रही। सर, यूपी में जिला पंचायत किसान यूनियन किसका समर्थन कर रहे हैं? किसका भी नहीं करते। कुछ किसान यूनियन के लड़ रहे हो तो व्यक्तिगत चुनाव होता है वो। जो कैंडिडेट नहीं कोई समर्थन नहीं। जो कैंडिडेट ठीक काम करता है लोग उसको वोट दे देते हैं। वो एक व्यक्तिगत चुनाव है, जो उनका ठीक काम करता है उसको वोट दे देते हैं। समर्थक तो होते हैं। अरे समर्थक क्या, बीजेपी का थोड़ा हम करेंगे समर्थन? और किसका करोगे? अरे किसका करते, जो दूसरा होगा इससे लोग उसको समर्थन करेंगे। सरकार एमएसपी पे बात क्यों नहीं कर रही है? और सरकार तो करती नहीं, क्योंकि उसको लूट का माल चाहिए। तो चोर बात कर रहे, उसकी जिसको लूटना होता है वो बात करता है क्या? लेकिन उनको तो फसलें लूटनी है। सर, कानून अभी होल्ड पर है, लेकिन बाहर अभी भी व्यापारी गल्ला खरीद रहे हैं। हाँ खरीद रहे, तो लूट रहे, खरीद कहाँ रहे, लूट रहे किसानों की फसलों को। नहीं तो जब कानून होल्ड पर है तो अभी तो ऐसा है नहीं प्रावधान कोई बात। तो आप बताओ ना उनको जाकर, उनको क्यों खरीदे? सरकार से भी तो बात कर लो, एक आदमी दिखा भी तो। हम तो दिखाए रहे हैं। आप जब दिखाओगे जब भी होगा, नहीं तो अगला टारगेट तो प्रेस है। हाँ। सर, जिस तरह से गर्मी बढ़ रही है तो कुछ कहाँ बढ़ रही गर्मी? बिजली की व्यवस्था हुई सर, कनेक्शन वगैरह कुछ ऐसा? कहाँ बढ़ रही गर्मी? किसने कहा गर्मी बढ़ रही? सर, अभी नहीं बढ़ेगी आगे। हाँ, गर्मी नहीं बढ़ेगी तो गेहूं की खेती कैसे होगी? बहुजन समाज को एक जगह एकत्रित करके आप क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश देना चाहते हैं कि सब एक है। हाँ, सब एक तो है। भाई गांव में रहने वाले सारे तो दलित है। जिस तरह से त्योहार मतलब लगातार यहाँ पे भी मनाएंगे सब जगह, जो भी त्योहार आएगा वही मनाएगा। सर, कोरोना की फिर से सुगबुगाहट शुरू हो गई नहीं, 3 तारीख के बाद में आएगा कोरोना तो दिल्ली में, अभी नहीं आ रहा। जैसे ही सरकार आएगी तो सरकार के साथ ही कोरोना आएगा। सर, सरकार टीका उत्सव मना रही है, लेकिन कोरोना के टीके तो खत्म हो गए हैं ना। योगी सरकार खासकर। अच्छा, खत्म हो गए। टीका भी उत्सव मना रहे, मतलब बीमारी का भी उत्सव मनाया जा रहा। ठीक है, बीमारी का उत्सव मना रहे। ये तो कहते हैं ना, यही तो अफसर ढूंढ लिए। हाँ, यही तो वो है, यही तो सरकार है। दिल्ली में ये जो बीमारी काटा जा रहा है कोरोना है जी, कोरोना का चालान काटा जा रहा है 2000 रुपए का दिल्ली में। हाँ काटा जा रहा है। तो बहुत लड़के से लगे हुए खाकी वर्दी पे रहे है, कोई प्राइवेट जाते ही पकड़ रहे, 2000 का चालान काटे। तो वो तो आम लूट आदमी रहे। पार्टी की तरफ से काटा जा रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा है कि सारी पार्टियां एक जैसी हैं जनता की। मतलब जिसकी भी तरफ से काटा जा रहा है गलत है वो। सर, आपने भी कहा कि किसानों का नहीं, आम आदमी के नहीं है वो। सर, आपने भी कहा कि उसके किसानों को टीके लगने चाहिए। क्या कुछ उसमें काम आगे बढ़ा? लगान लग रहे, टीके तो लगवान लग रहे। पर किसान तो कहते हैं कोरोना है ही नहीं कहीं में। चलो, किसान क्या को टेक्निकल वो है, जिसको लगवाना लगवान लग रहे, लग जाएंगे और 5-7 दिन में शुरू। केंद्र खुला है टीके का? अभी तो नहीं खुला। कार में अकेला जाऊंगा या पत्नी के साथ जाऊंगा तो चालान कटेगा, और रैली में जाऊंगा तो वो तो बंगाल की बात है, यहाँ की बात करो ना, बॉर्डर की। क्या बॉर्डर की बात करें? देश का गृह मंत्री, देश का प्रधानमंत्री, सारे मंत्री बिना मास्क के रैलियों को संबोधित करते हैं, रोड शो में चलते हैं, और आम जनता को तो वो बंगाल मास्क के नाम पर लाठी डंडों से पीटा जाता है। वो बंगाल में कर रहे हैं, आप दिल्ली की कि जनता। बंगाल अमेरिका में है, वो उसमें वहाँ भारत का संविधान लागू नहीं है। मैं यही तो कह रहा हूँ कि भारत के संविधान की इसलिए तो धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। जो जलियांवाले बाग में हमारे भारत के लोगों ने शहीदी दी थी, क्योंकि उनकी हत्या की गई थी जनरल डायर द्वारा, तो आज उनकी शहादत को मैं प्रणाम करता हूँ। और दूसरा, खालसा पंथ की आज स्थापना है, तो खालसा पंथ की स्थापना पे
मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आज है बैसाखी, बैसाखी के मैं समस्त देशवासियों को लख लख बधाइयाँ देता हूँ। आपने केएमपी जाम करा, उसका सरकार पे तो कोई ऐसा ना प्रतिक्रिया आ रही है सरकार की ओर से कोई, माने केएमपी जाम भी असफल रहा है इस बार। सफलता और असफलता का पैमाना क्या होता है ये आप बता दें। सामने वाले की प्रतिक्रिया आनी चाहिए। सरकार है, जब है ही नहीं यहाँ तो प्रतिक्रिया कहाँ से देगी। सरकार है ही नहीं, सरकार तो बंगाल में है, तो प्रतिक्रिया कहाँ से देगी, वो चुनाव में लगी है। सरकार आपकी सुन नहीं रही आपकी। ये तो मुझे नहीं पता कि वो जो है मूक बधिर और ब्लाइंड दोनों हो गई है। अभी दोबारा प्रस्ताव की बात की जा रही है नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। अब ये देखो, तुम दो पत्रकार हो, तुम्हारी आपस में ही ट्विनिंग नहीं है। एक कह रहा है सरकार सुनती नहीं है, एक कह रहा है कि प्रतिक्रिया। अरे सुनती भी कहाँ है, आप खुद बताओ ना। अभी तुम ही तो बता रहे हो। 12 जो खत्म हो गया, 12 दौर की बात करेंगे वही हाल होगा जो पिछली बार। क्यों तुम भविष्यवक्ता हो उनकी तरह? तुमने कैसे कह दिया कि वो हाल होगा? आप पीछे हटोगे नहीं, वो पीछे नहीं हटेंगे, यही हाल होगा ना फिर तो फिर तुम क्या करना है, यहाँ से घर को चले जाओ। वो तो कोरोना वायरस की वजह से वार्ता करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ क्या भीड़ इकट्ठा हो रही है, इस वजह से भीड़ इकट्ठा हो रही है। कभी भीड़ नहीं होती, कभी तुम्हें भीड़ दिखाई दे जा। चलिए, कम से कम तुम लोग तो संतुष्ट हो, सरकार हो या ना हो, और ये सब चलेगा। वार्ता से ही हल निकलता है। हो सकता है वो कुछ फेल हुई है, फिर होंगी वार्ता होंगी। आपका कोई प्लान है कि नहीं? क्या कोई प्लान आ क्यों, हमें कौन सा चुनाव लड़ना जो प्लान बताओगे? फेल हुई है सरकार, फेल हुई कि आप फेल हो गए? क्या सरकार फेल हुई? वार्ता फेल हुई है, वार्ता फेल। अच्छा, किसान कह रहे हैं कि 2 मई के बाद में हम बड़ा आंदोलन करेंगे, क्या हाँ? है वैसे 2 मई के बाद क्या करना चाह रहे हैं किसान? देखिए, 2 मई को सरकार आ जाएगी जो भागी फिर रही है। 2 मई तक किसानों के भी काम निमट जाएंगे, और उसके बाद कहा ना, तुम लोग 2 मई पे बहुत जोर देते हो भाई। उन्होंने कहा ना पहले या दूसरे वीक में संसद मार्च करेंगे, तो वो बड़ा काम तो है ही। यदि असम में और बंगाल में बीजेपी की सरकार बन जाती है तो आंदोलन में कुछ कमी आएगी या बढ़ेगा आंदोलन? और बढ़ेगा। वहाँ सरकार हारे या जीते, आंदोलन से उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आंदोलन अपने हिसाब से चलता रहे। सरकार ये नहीं कहेगी कि ये तो कुछ ही किसान है, बाकी बंगाल में भी तो किसान है। अरे सरकार के कहने से और ना कहने से आंदोलन में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बंगाल में जीतती है तो हाँ। कहीं ना कहीं सभी लोग दुखी नहीं है ना सरकार से। अरे यार, सरकार से तो हिंदुस्तान का 99% लोग दुखी है। पर एक मैंने पहले बता रहा हूँ और फिर बता देता हूँ, जैसे एक राक्षस की जान तोते में होती थी, ऐसे ही इस मोदी की जान ईवीएम में है। ईवीएम हटा दे, ये गली मोहल्ले का चुनाव नहीं जीत सकते। वो तो विपक्ष के घर भी मिलती है क्या जैसे केवल मैं मशीन मिलने की क्यों मिली, क्यों मिली? इसका मतलब सभी लपेट कहाँ चुनाव आयोग कहाँ है? पानी भरने चला गया था या सरकार के बर्तन मांजने गया था? इतनी गुलामियत, निष्पक्ष संस्था हो के गुलामियत इतनी कर रहा है कि उसकी मशीन भी कोई ले जाए और कोई कार्रवाई नहीं। अब अगर बीजेपी जीतती है तो सवाल नहीं उठा सकते ना आप। क्यों, हम तो उठाएंगे। फिर तो ममता पे भी सवाल, ममता पे भी उठेगी। हम क्या मना कर रहे हैं ममता को? फिर दोनों को ही खारिज करो आप। हाँ? दोनों को ही खारिज। मैं तो ये कह रहा हूँ चुनाव आयोग भी खारिज हो। ये जितने चुनाव आयोग में बैठे हैं इनकी संपत्ति की जांच हो, और जितने सरकारी कर्मचारी हैं वो चाहे इस्तीफा दे के आए चाहे रिटायर होके आए, उस पर बैन लगे कि 10 साल तक वो किसी भी संवैधानिक पद पे नहीं बैठ सकता। सारी सिस्टम करेगा कौन? हैं? करेगा कौन? करेगा, देश में होगा। सारे सिस्टम को ही लपेट लिया। अरे सिस्टम कल ही देख लेना। तो आज संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, और कल संविधान निर्माता जो है अम्बेडकर जी, कल उसके ढोंग मनाएंगे कि सारे उसकी पूजा करेंगे। कल परसों फिर उसी के संविधान की धज्जियां उड़ाएंगे ये लोग सरकार में बैठे हुए। तो कहाँ है संविधान? सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि इस तरह सड़कों का जाम करना जो है गलत है। तो देश की जनता पूछती है कि रिटायरमेंट होने के 2 महीने बाद संसद जाना भी गलत है। हाँ, कैसे उसे जो है थूकता भारत को रात में जमानत दे दी, ये भी पूछता है। क्या यार,
किसान आंदोलन चल रहा है 5 महीने से, तो जो फसल आई है गेहूं की, जौ की, क्या उसमें कुछ एमएसपी वगैरह मिल रही है किसानों को? देखिए, अगर एमएसपी मिलती तो यहाँ क्यों लौटते? वही तो मांग रहे सरकार से कि उस पर गारंटी कर दीजिए, और जिस दिन गारंटी कर देगी उस दिन किसान की थोड़ी सी हालत सुधरेगी। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि एमएसपी थी, है और रहेगी, लेकिन मिल तो रही नहीं है कहीं भी। एमएसपी, मोदी जी तो ये भी कहते थे रेल सरकारी है, थी और रहेगी। कहाँ गई सरकारी रेल? गई प्राइवेट में। मोदी जी तो ये भी कहते थे देश नहीं बिकने दूंगा, और अब कहते हैं देश नहीं बिकने दूंगा, एक एक करके सारा बेच के स्वयं जाऊंगा और दाढ़ी बढ़ा के आसाराम का छोटा भाई बनूंगा। दाढ़ी बंगाल चुनाव के लिए बढ़ाई थी क्या? ये तो तुम्हें पता होगा, तुम ज्यादा हो उसके। आप रविन्द्रनाथ टैगोर पाकिस्तान डरता है उनकी दाढ़ी से। हैं? पाकिस्तान डरता है। तो फिर वहीं भेज दो भाई, उसे बॉर्डर पर बैठा दो। इसे ये नहीं पता कि पाकिस्तान में सारे दाढ़ी वाले ही हैं।